नमस्कार। मैं हूं प्रशांत। आज आप सबके सामने एक कविता लेकर आया हूं। यह कविता जीवन के उस पड़ाव के बारे में है जब आपको आपकी मन पसंदीदा चीज मिल जाती है, परंतु इतनी देर हो जाती है कि आप उस चीज का वो आनंद उठा नहीं पाते। आपको उस चीज से वो लगाव, उस तरफ वो जो खिंचाव था, वो खत्म हो जाता है, या यूं कहें कि आपको उस चीज की जरूरत ही नहीं रह जाती। यह कविता उस इंसान के बारे में हो सकती है जिसे आप अपने जीवन में चाहते थे, जब तक वो समझ पाया कि आपका प्रेम, आपकी भावना उसके लिए क्या है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह कविता उस खिलौने के बारे में भी हो सकती है जिसे मेले में कभी आपने देखा था, जिसे खरीदने की आपने जिद की थी। जब आप इतने काबिल हो पाए कि वो खिलौना खरीद पाए, तब तक आपकी उम्र नहीं रही उस खिलौने से खेलने की। यह कविता उस बस्ते के बारे में भी हो सकता है जो आप चाहते थे कि आपके कंधे पर हो, लेकिन आपके कंधे पर बोझ के अलावा कुछ आ नहीं पाया, और उसी बोझ के तले आप वो बस्ता कभी अपने कंधे पर टांग ही नहीं पाए। अभी आप वैसे वैसे कई बस्तों को खरीद सकते हैं, लेकिन देर हो चुकी है। यह कविता लिखी है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने। चलिए इसको सुनते हैं मेरी आवाज में। नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन, संबंध कोई भी हो लेकिन, यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण, छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज यहाँ, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुवाणी से आहत हो, मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हो, सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर। सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ